पिछले पार्ट में हमने देखा आरव यह सामान उठाकर कमरे से निकल गया। जाते समय उसने उसके सफेद शादी के जोड़े तक की परवाह नहीं की और उसे रौंदता हुआ चला गया। इससे ज्यादा दर्दनाक क्या होगा कि एक पत्नी अपने ही घर में अकेली रह जाए। सुबह नाश्ते के वक्त छोटी बहनों की नजर बार बार बड़ी बहन की खाली कुर्सी पर जा रही थी। उन्हें उम्मीद थी कि बड़े घर में शादी करके उनकी बहन खुश होगी, लेकिन उन्हें क्या पता था कि वह वहाँ कितनी तकलीफ में जी रही है। दामी का मन हुआ कि घर फोन करके सब बता दे, लेकिन उसे डर था कि परिवार परेशान हो जाएगा। भूख लगी तो उसने फ्रिज खोला, लेकिन उसमें कुछ भी नहीं था। आखिरकार मजबूर होकर वह नल का पानी पीकर पेट भरने लगी। एक दो दिन नहीं बल्कि पूरे 3 दिन तक उसने इसी तरह गुजारा किया। हर बार आंख खुलते ही वह परिवार की तस्वीर दिखती और उन्हें याद करके रोने लगती। इतना बड़ा घर था लेकिन उसमें उसके अलावा कोई नहीं था। हर रात वह आंसुओं के साथ सोती थी। एक दिन अचानक दरवाजा खुला और उसकी सास गुस्से में घर में दाखिल हुई। आते ही उसने दामी को पीटना शुरू कर दिया और घर का सामान तोड़ने लगी। दामी रोते हुए बोली, मैंने आपके बेटे को रोकने की कोशिश नहीं की, मैं तो उसे कल ही ठीक से जान पाई थी, फिर मैं उसे कैसे रोकती, मैं खुद कई दिनों से भूखी हूँ। लेकिन सास का गुस्सा शांत नहीं हुआ। उसने दामी के बाल पकड़कर उसे घसीट दिया। दामी हाथ जोड़कर उसे छोड़ने की गुहार लगाती रही। शादी से पहले जो सास इतनी प्यार से पेश आती थी, आज उसका बदला हुआ रूप देखकर दामी डर गई। सास ने उसके परिवार की तस्वीर उठाकर उसे अपमानित करना शुरू कर दिया। दामी ने रोते हुए तस्वीर वापस मांगी। दोनों के बीच खींचतान हुई और सास ने उसे जोर से धक्का दे दिया। दामी कांच की अलमारी से जा टकराई। कई दिनों से भूखी और मार से बेहाल दामी जमीन पर गिरकर बेहोश हो गई, लेकिन सास को उस पर जरा भी तरस नहीं आया। वह उसके सामने से ऐसे गुजर गई जैसे कुछ हुआ ही ना हो। दामी ने टूटी हुई तस्वीर उठाने की कोशिश की, लेकिन उसके शरीर में ताकत नहीं बची थी। आखिरकार वह फिर बेहोश हो गई। कुछ देर बाद उसका पति आरव घर लौटा। पत्नी को घायल पड़ा देखकर उसके होश उड़ गए। उसने दामी को उठाकर पूछा, तुम्हारे साथ ये सब किसने किया? दामी रोते हुए बस सिर हिला पाई। आरव तुरंत उसे अस्पताल ले जाने लगा, लेकिन दामी ने मना कर दिया। वह नहीं चाहती थी कि उसके जख्म देखकर परिवार को सच्चाई पता चले, लेकिन हालत गंभीर होने के कारण आरव उसे अस्पताल ले गया। उधर उसकी छोटी बहन भी परीक्षा के दौरान बेहोश होकर अस्पताल पहुंच चुकी थी। आरव दामी को लेकर वहां पहुंचा तो परिवार के लोग भी मौजूद थे। वह दामी को इमरजेंसी की तरफ ले ही जा रहा था कि डॉक्टर ने बताया कि एक अमीर महिला का फोन आया है और मरीज को दूसरे कमरे में ले जाने को कहा गया है। इसी वजह से दामी अपने परिवार से मिलने से बच गई। तभी उसकी सास भी अस्पताल पहुंच गई और उसके पिता की नजर उस पर पड़ गई। आरव ने अपनी माँ को देखते ही गुस्से में पूछा, आपने दामी को इस हालत में कैसे पहुंचा दिया? माँ ने उसे तुरंत चुप करा दिया। डॉक्टर ने साफ कहा, यह घरेलू हिंसा का मामला है, जरूरत पड़ी तो पुलिस को बुलाना होगा, लेकिन यह दामी पर निर्भर है कि वह आपके खिलाफ बयान देती है या नहीं। ये सुनते ही सास के चेहरे का रंग उड़ गया। आरव को अपनी माँ की हरकत पर शर्मिंदगी हुई। उसने दामी से माफी मांगी और कहा, तुम्हें जो चाहिए मुझसे कह सकती हो। कुछ देर सोचने के बाद दामी ने कहा, मुझे तलाक चाहिए। आरव यह सुनकर हैरान रह गया, लेकिन दामी अपने फैसले पर अडिग थी। वह बार बार कह रही थी कि अब यह शादी किसी भी हालत में नहीं बच सकती। तभी डॉक्टर दोबारा आया और बोला, अगर आप किसी डर की वजह से सच नहीं बता रही हैं तो अभी भी देर नहीं हुई है, आप पुलिस से बात कर सकती हैं। डॉक्टर ने दामी से पूछा, क्या आप किसी से डर रही हैं? दामी ने आंसुओं के साथ कहा, नहीं, मैं सीढ़ियों से गिर गई थी। असल में वह अपने परिवार को बचाना चाहती थी। वह नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से उसके माता पिता परेशान हो। उधर उसके पिता को याद आया कि उन्होंने अस्पताल में अपनी समधन को देखा था। उन्हें शक हुआ कि कहीं दामी को कुछ हुआ तो नहीं। उन्होंने अपनी पत्नी से पूछा, लेकिन तभी दामी की सास सामने आ गई। माँ ने घबरा कर पूछा, दामी ठीक तो है? सास ने झूठ बोलते हुए कहा, वह बिल्कुल ठीक है, दोनों बाहर हनीमून पर गए। ये सुनकर माँ को राहत मिली। उसने कहा, इसीलिए शायद उसका फोन नहीं लग रहा था। फिर उसने पूछा, लेकिन आप अस्पताल में क्या कर रही हैं? नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट करें और सब्सक्राइब करें।